नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रियंका गांधी ने यूपी चुनावों को खासा रोचक बना दिया है। उनके बयानों, रैलियों, सभाओं और मुलाकातों से पहले ही यूपी चुनाव में हलचल मची हुई है। अब उन्होंने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट ढूंढना कांग्रेस के विरोधियों को, खासकर बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होगा। प्रियंका गांधी ने आज यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस का महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया। शक्ति विधान नाम से इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने समाज में लैंगिक असमानता के कारण, यानी महिला और पुरुष के बीच कायम भेदभाव के कारण जो असंतुलन बना हुआ है, उसकी बात की और ये कहा कि जब महिलाएं राजनीतिक तौर पर सशक्त होंगी, जब वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगी, जब संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो समाज के हालात भी बदल जाएंगे। इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आइए इसे भी सुनते हैं। मेरी आशा है कि ये पहला नहीं होगा और इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं को और राजनीति में महिला की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाए। देखिए, दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं, उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हों। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। तो प्रियंका गांधी यही चाहती हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात कागजों पर ही नहीं रहे, व्यवहार में भी उतरे, और यूपी चुनाव से इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव पर इस वक्त तमाम देश की और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें टिकी हुई हैं। वैसे तो लोकतंत्र में हर चुनाव ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जैसे फलों में आम की बात अलग होती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की अलग छाप है, बस वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में चुनाव हैं। मतलब इस राज्य की चुनावी हलचल और नतीजों का असर दूर तक और देर तक रहता है। भारतीय राजनीति में तो जुमला ही बन गया है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने 2014 में गुजरात की किसी सीट से चुनाव न लड़कर वाराणसी से चुनाव लड़ना तय किया। वे मां गंगा के स्वघोषित बेटे बन गए। 2014 के बाद 2019 में भी गंगा जी के आधुनिक बेटे यानी मोदी जी ने वाराणसी को फिर से चुना और वाराणसी की जनता ने भी दोबारा अपना समर्थन उन्हें दिया। और अब तो ऐसा लगता है कि मोदी जी जब तक चुनाव लड़ते रहेंगे, वाराणसी ही उनका संसदीय क्षेत्र होगा। वैसे क्रिकेट की तरह राजनीति में भी कुछ भी मुमकिन है, कब बाजी पलट जाए कहा नहीं जा सकता। अब यूपी में ही देख लीजिए, कुछ वक्त पहले तक मां गंगा के बेटे, फिर बुआ और बबुआ और इसके साथ बाबा की राजनीति राज्य पर हावी थी, लेकिन अब इन सबको चुनौती देने यूपी की बेटी आगे आ गई हैं, यानी प्रियंका गांधी आगे आ गई हैं। आप जानते ही हैं कि प्रियंका गांधी पिछले चुनाव तक अमेठी और रायबरेली तक ही खुद को सीमित रखती थी, अपनी राजनीति को वहीं तक रखती थी, लेकिन पिछले आम चुनावों में उन्होंने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया और अब तो वो यूपी की राजनीति का एक ऐसा चेहरा बन चुकी हैं जिस पर आम जनता के साथ साथ विपक्षी नेताओं और सत्तारूढ़ दल सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रियंका गांधी कब कहाँ जा रही हैं, किन लोगों से मुलाकात कर रही हैं, कौन से वादे कर रही हैं, किन नेताओं से मिल रही हैं, ये सारी बातें अब सुर्खियां बनने लगी हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने यूपी की राजनीति में एक ताजा हवा चलाई है। अब तक केवल धर्म, जाति, सोशल इंजीनियरिंग, अल्पसंख्यकों, धार्मिक तुष्टीकरण, मंदिर, मस्जिद, बाहुबल, माफिया, यही सारी बातें यूपी की राजनीतिक चर्चा में छाई रहती थी। इन्हीं के इर्द गिर्द चुनाव लड़े जाते थे और जीते भी जाते थे। इस बार भी यही हो रहा है। आप खबरों को खंगाल लीजिए तो यही मिलेगा कि किस तरह सत्तारूढ़ भाजपा के नेता अपने कामों और विकास की जगह अयोध्या, मथुरा, काशी, अब्बाजान, चचाजान, इन्हीं सब का जिक्र करते रहते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में कांग्रेस अलग किस्म की राजनीति कर रही है। हिंदू, मुस्लिम, सवर्ण, दलित, अगड़े पिछड़ों की बात करने की जगह प्रियंका गांधी महिलाओं की बात कर रही हैं
और हिंदुस्तान के समाज की खासियत यही है कि यहाँ सभी वर्गों में महिलाओं के संघर्ष, उनकी तकलीफें लगभग एक जैसी हैं। अपने अधिकारों के लिए महिलाओं को कदम कदम पर जूझना पड़ता है और इसीलिए प्रियंका गांधी अब इन महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाने की जमीन यूपी चुनाव में तैयार कर रही हैं। प्रियंका गांधी का मानना है कि भारतीय संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 15% है, तो कांग्रेस को इस निराशाजनक तस्वीर को बदलना है। यही संकल्प कांग्रेस ने लिया है। कांग्रेस के महिलाओं के लिए जारी इस घोषणा पत्र के 6 हिस्से हैं: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। यानी एक महिला के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जिन 6 बातों की सबसे अधिक जरूरत होती है, वो सारी बातें कांग्रेस के इस महिला घोषणा पत्र में हैं। प्रियंका गांधी ने चुनाव में 40% टिकटें महिलाओं को देने के ऐलान से पहले ही काफी हलचल मचा दी थी। अब घोषणा पत्र में ये वादा लिखित रूप में दर्ज हो गया है। वैसे प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ये चाहती है कि टिकटों की हिस्सेदारी 50% तक हो। घोषणा पत्र में यूपी में 8 लाख महिलाओं को रोजगार, महिलाओं को मनरेगा में प्राथमिकता, सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति, महिलाओं के लिए 10 आवासीय खेल अकादमी, लड़कियों के लिए इवनिंग स्कूल, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, महिलाओं को सस्ता ऋण, कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में छात्रावास, 10,000 मानदेय, सहायता समूह को 4% पर ऋण, राशन दुकानों में 50% का संचालन महिलाओं के द्वारा और इसके अलावा हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त, स्नातक में नामांकित लड़कियों को स्कूटी, 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन, प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 विद्यालयों का निर्माण, परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए एक एफडी और पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरी जैसे महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। अगर इन वादों को अमल में लाया जाए तो वाकई उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की एक नई तस्वीर सामने आएगी और उसका असर बाकी देश पर भी दिखाई देगा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह घोषणा पत्र प्रदेश की महिलाओं की आशाओं आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है, जो वर्तमान सरकार में अभूतपूर्व हिंसा, शोषण व सरकार की महिला विरोधी विचारधारा का सामना कर रही हैं। आप जानते ही हैं कि यूपी में महिला अत्याचार पर किसी तरह रोक नहीं लग पा रही है। महिला उत्पीड़न के आंकड़े योगी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं, मगर भाजपा इस पर बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा है कि राजनीति में महिला विमर्श को प्रियंका गांधी ने फिर से महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की कोशिश की है। जब देश गुलाम था तब गांधी जी ने कोशिश की थी कि अंग्रेजी शासन के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महिलाएं भी आगे आएं। गांधी जी रचनात्मक तरीके से विरोध भी करते थे और इसी तरह समाज की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश भी करते थे। गांधी जी जानते थे कि महिलाओं को साथ लेकर ही समाज को सुधारा जा सकता है और देश को आज़ाद भी कराया जा सकता है। आज प्रियंका गांधी उसी तरह की रचनात्मक राजनीति यूपी में कर रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्मशान कब्रिस्तान के बाद अब लाल टोपी का डर जनता को दिखा रहे हैं। लाल कपड़े से अब तक सांड को भड़काने की बात तो सुनी थी, लेकिन यूपी की राजनीति में लाल टोपी से भड़काने का कौन सा खेल खेला जा रहा है, इस पर जनता को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि भड़कने भड़काने के खेल में कहीं ये ना हो जाए कि लाल किले का नाम काला किला या केसरिया किला हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।